नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रात का 8 बजे का वक्त हो रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अब जो है भाई, 2 कांस्टेबल महिला होती हैं। ये जो है अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। अब ये दोनों जो महिला होती हैं, इनमें से एक का नाम होता है मंजू, दूसरे का नाम होता है भाई आरती। मंजू की उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी और आरती की उम्र जो लगभग 40 साल के आसपास थी। और इन दोनों महिला का दोस्तों कुछ ही समय पहले ट्रांसफ़र हुआ था, मतलब ये ट्रांसफ़र होके जो है आई थी। और ये जो है दिल्ली के पास जो नोएडा है, वहाँ पर उधर के एक थाना होता है, वहाँ पर नौकरी करती थी। तो क्योंकि भाई ट्रांसफ़र होकर नई नई आई थी, तो जो इनकी फैमिली थी अभी वो बाहर थी और ये दोनों जो है भाई रूम लेकर रहती थे। अब ये क्या करती, दोनों दोस्तों दोनों निकलती हैं। रात का 8 बजे का वक्त होता है। दोनों की प्लानिंग होती है कि भाई भूख लग रही है, क्यों ना कुछ खा लें। अब ये सोचते हैं कि भाई कुछ खाने के साथ साथ क्यों ना कुछ पी लें, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लें। तो पास ही में दोस्तों एक बार होता है। ये लोग उस बार में जाते हैं और दोनों महिला वहाँ पर बैठ के जो है भाई उधर जो है, जो मदिरा है, जो शराब वगैरह पीते हैं, उसका सेवन करते हैं। अब काफ़ी नशा वगैरह हो जाता है, खाना वाना खाते हैं। तो अब ये बोलते हैं कि चलो भाई, रात का वक्त हो रहा है, मतलब करीब 10:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। तो ये सोचती हैं कि चलो जो है घर चलते हैं, टाइम हो गया। अब ये घर की तरफ निकलती हैं, हालांकि दोनों नशे में थी, काफ़ी नशे में थी। अभी टैक्सी वगैरह ढूंढती, मिलती नहीं है। तो उधर से एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। अब ऑटो दिखता है, ऑटो को रोकती हैं। फिर ये बताती हैं कि भाई उस जगह पर हमको जाना है। दोनों मंजू और जो आरती को एक ही जगह जाना होता है, क्योंकि एक ही साथ रहती हैं। तो जो ऑटो ड्राइवर होता है भाई बोलता है ठीक है, पैसे वगैरह जो भी हैं तय कर दिए जाते हैं। अब भाई ऑटो ड्राइवर, जिसका क्या नाम था धर्मेंद्र, और जिसकी उम्र करीब थी भाई 24-25 के आसपास की उम्र थी और अच्छा खासा दिखने में हट्टा कट्टा इंसान था ये। अब भाई ये जैसे ही घर की तरफ निकलते हैं, घर आता ही रोकता है। तो अब जो है, जो पैसे वगैरह देने होते तो उनके पास चेंज नहीं होते। ऑटो ड्राइवर बोलता है कि भाई मेरे पास इतना चेंज नहीं है। अब वो महिला बोलती है कि यार चेंज नहीं है तो एक काम करो, तुम घर का मतलब मैं अभी घर में से लेके आती हूँ। अब उस ऑटो ड्राइवर से बोलती है कि भैया एक काम करो, अंदर आ जाओ, अंदर आके हम पैसे जो है आपको दे देते हैं और आके एक एक कप चाय भी पी लो। तो ऑटो ड्राइवर बोलता है नहीं मैडम, मुझे चाय नहीं पीनी। तो बोलती ठीक है भैया, घर अंदर आ जाओ, हम बाहर नहीं आएंगे, बार बार अंदर से लेके चले जाना, अंदर आके बैठो। अब ऑटो ड्राइवर बोलता ठीक है भाई, अंदर से पैसे ले लेता हूँ। वैसे ही महिला है, हालांकि वो ड्रेस में रहती हैं। तो जो है महिला मतलब पुलिस वालों से ज़्यादा बहस करता नहीं, कि वो पुलिस वाली रहती हैं वो। तो दोस्तों ड्राइवर अंदर आता है और ऑटो ड्राइवर अंदर आके बैठता है। और उतने में जो है भाई जो आरती होती है वो दरवाजे की कुंडी लगा देती है। अब जब दरवाजे की कुंडी लगाती है तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों, इस ड्राइवर के साथ ऐसा होता है और ये दोनों महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, जिसको कि आप सुनेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों पूरी कहानी क्या है, हम विस्तार से जानते हैं। दरअसल दोस्तों ये कहानी नोएडा की, दिल्ली के पास ही नोएडा शहर है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर दोस्तों स्लम एरिया होता है, जो स्लम एरिया बोले तो झुग्गी टाइप का जो एरिया होता है। तो वहाँ पर धर्मेंद्र जो है रहा करता था अपनी फैमिली के साथ। अब जो है भाई वो अपनी फैमिली के साथ रहता था। तो उधर उसके पिताजी जो है किराने की दुकान चलाया करते थे और धर्मेंद्र भी उनका हाथ बटाता था, लेकिन किराने की दुकान उतनी चलती नहीं है। तो वो एक दिन पापा से बोलता है कि पिताजी एक काम करता हूँ, मैं क्यों ना एक ऑटो ले लेता हूँ, आप तो वैसे भी चला ही सकते हो, घर पर ही दुकान थी उनकी, क्योंकि ये दुकान इतनी चलती भी नहीं है। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा धर्मेंद्र, तुम जैसा सही समझो। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, शोरूम में जाते हैं, ऑटो के शोरूम में एक ऑटो उठा के लाते हैं, लोन पर वो ऑटो लेते हैं। अब धर्मेंद्र जो है ऑटो चलाना शुरू कर देता है और बढ़िया ऑटो चलता रहता है, मतलब उसकी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी। अब धर्मेंद्र बढ़िया खुश था, सब कुछ सही साथ चल रहा था। इधर जो है भाई 2 फीमेल कांस्टेबल होती हैं, मंजू और जो कि आरती। दोनों का ट्रांसफ़र होता है, नोएडा पुलिस थाने में आती हैं, नया नया ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर जो है, मतलब 3 एक महीने पहले वो आई थी और उधर पर एक कमरा लेके दोनों साथ में रहती थी भाई, क्योंकि उनकी फैमिली जो है अलग थी। तो दोनों सोचती हैं कि हम दोनों नए भी हैं और जो है भाई एक साथ रहेंगे तो किराया भी जो है ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, जब तक जो है कोई फैमिली से आ नहीं जाता। तो देखिए इधर पर इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, बढ़िया ड्यूटी करती हैं। और इनको लेकिन आदत थी दोस्तों, शराब वगैरह पीने की आदत थी। तो ये आदत थी, ड्यूटी के बाद जो है अक्सर ये शराब पिया करती थी। अब क्या होता है कि कई दिनों से जो है ये फैमिली से दूर थी, मतलब पतियों से दूर थी। तो इनकी जो हवस है वो बढ़ती जा रही थी, जिज्ञासा अंदर से बढ़ती जा रही थी भाई। इनका काफ़ी मन करता था कि यार, दोनों आपस में इस टाइप से बातें भी करती थी कि यार बहुत दिन हो गए यार, मतलब हम लोग अलग रहते हैं और कुछ ज़िंदगी में मज़ा ही नहीं है। शराब के साथ काश जो है एक कोई मतलब पुरुष मित्र भी मिल जाता, मतलब उनसे संबंध बनाने के लिए तो कितना अच्छा होता, इस टाइप से बातें करती थी। अब क्योंकि भाई नौकरी करती थी, नई नई शहर में थी, तो किसी को जानती भी नहीं थी और किसी को कुछ पता लग जाए तो इनकी बदनामी भी होती। तो ऐसे ही एक दिन होता है, ये इनकी छुट्टी होती, छुट्टी होने के बाद भाई इनका प्लान बनता है कि आज बाहर में चलते हैं और उधर ही खाना भी खाएंगे पिएंगे भी।
इस प्रकार से वो जाते हैं और वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो ड्राइवर जो है धर्मेंद्र मिलता है, उसको घर ले जाते हैं। घर ले जाने के मतलब वो घर छोड़ता है, उसका खुलने का बहाना ये बनाकर जो है उसको अंदर कमरे में ले जाते हैं। अब भाई जैसे कमरे में ले जाते कुंडी जो है लगा दी जाती है। जब कुंडी लगा दी जाती है तो ड्राइवर पहले तो समझ नहीं पाता है। वो बोलता है कि मैडम जी आप मेरा जो है जो भी पैसा बना वो दीजिए, मैं जिसमें कि जल्दी बाहर मतलब मैं जल्दी जाऊँ, मुझको और भी सवारी जो है भाई लेनी होती है। रात मतलब वो करीब आधी रात तक जो है भाई ऑटो चलाता था, ऑटो ड्राइवर जो धर्मेंद्र था। अब ये जो महिला थी पहले से ही नशे में थी, तो ये बोलती है कि एक काम करो तुम जो है कुछ ड्रिंक ले लो, एक काम करो ड्रिंक लेके जाओ। अब वो धर्मेंद्र जो है वो सोचता है कि यार ये महिला इस प्रकार से क्यों बोल रही हैं, तो वो मना कर देता है। पहले तो धर्मेंद्र मना करता है, लेकिन भाई वो जो है बोलते हैं कि तुम्हें ड्रिंक लेना पड़ेगा और तुमको जो है वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। इतने में जो एक महिला होती है, मतलब महिला बोले तो जो आरती होती है, वो अपने कपड़े उतार देती है। अब जब वो कपड़े उतारती है तो भाई धर्मेंद्र जो है एकदम सकपका जाता है। ये क्या, धर्मेंद्र को समझ नहीं आता। एक प्रकार से धर्मेंद्र को अच्छा भी लग रहा था, भाई नया लौंडा था, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो लेकिन फिर भी वो डर रहा था कि पुलिस वाली हैं। तो वो बोलते हैं भाई डरो मत, जो हम बोलते हैं वो करो, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें गलत इल्ज़ाम में थाने बंद कर देंगे, हमें पुलिस वाले, हम तुम्हें रेप का चार्ज लगा देंगे कि तुम जो है हमको छोड़ने के बहाने घर में घुस गए और अकेला पाकर जो है तुम हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो अब वो धर्मेंद्र जो है एक तरफ डर भी जाता है, एक तरफ वो देख के सब जो है चौंक भी जाता है कि जैसे कि आरती ने कपड़े उतार दिए थे। तो धर्मेंद्र भाई एग्री हो जाता है। तो इधर जो है धर्मेंद्र को पहले तो शराब पिलाई जाती है, तो शराब ज़्यादा पीता नहीं क्योंकि वो आदी नहीं होता है। और उसके बाद जो है भाई एक एक करके आरती मंजू करके उसका संबंध मनाते हैं। अब धर्मेंद्र भी अच्छा खासा हट्टा कट्टा था, बढ़िया उनके साथ संबंध मनाता है। अब लेकिन इधर होता क्या है दोस्तों, वो दो लेडीज़ थी और दोनों लेडीज़ों को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी जो है मंजू और आरती एक्सपीरियंस वाली थी, उनको जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है भाई संतुष्टि की ज़रूरत रहती थी। तो उतनी संतुष्टि दोनों को मिल नहीं पाती जितना मिलना चाहिए। तो अब वो बोलती हैं कि भाई यार अभी भी जो है उतना संतुष्ट नहीं हो पाई हैं। अब वो क्या करती हैं कि उसको बोलती हैं कि यार धर्मेंद्र अभी जो है भाई उतने हम लोग मतलब तुम उतना अच्छे तरीके से हम संतुष्ट नहीं हो पाए, और करो। तो वो धर्मेंद्र बोलता है कि मैं मतलब थोड़ा सा मुझको रेस्ट चाहिए क्योंकि मैं भी थक गया हूँ। तो अब वो उनमें से क्या होता है कि दोस्तों एक आरती नाम की जो महिला कांस्टेबल होती है वो क्या करती है कि दूध लाती, बोलती है तुम दूध पियो। अब वो दूध में क्या करती है कि 4-5 जो है शक्ति वर्धक गोलियां डाल देती है, क्योंकि उनको पता रहता है, एक्सपीरियंस होल्डर रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड भी कुछ इस टाइप से किया करते थे। तो वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि भाई 4-5 डाल देते हैं जिसमें कि अच्छी तरीके से रात भर जो है हमको संतुष्ट कर सके। अब 4-5 गोलियाँ अच्छी तरीके से घोल के दूध के साथ उसको दे दी जाती है। तो धर्मेंद्र भी बोलता है कि यार दूध है पी लेता हूँ, हो सकता है कि ताकत आ जाए, तो भाई पी लेता है। लेकिन भाई 4-5 जब गोलियां डाली थी तो भाई वो ज़्यादा पावर की गोलियां होती, शक्तिवर्धक गोलियां, क्योंकि एक ही गोली काफ़ी होती है, उन्होंने 4-5 डाल दी। उन्होंने सोचा कि भाई हम 2 लोग हैं तो अच्छे से जो है हमको संतुष्ट कर दे। अब भाई धर्मेंद्र खा लेता है और धर्मेंद्र जो है 5 मिनट के अंदर ही जो है फिर से तैयार हो जाता है। तो अब धर्मेंद्र फिर से संबंध बनाने की स्थिति में आ जाता है, भाई फिर बनाने लगता है। लेकिन जब संबंध बनाता रहता है, बनाते बनाते क्या होता है कि उसको पसीना काफ़ी आने लगता है, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कन तेज़ होने लगती है, उसके बाद उसकी सांस फूलने लगती है। उतने में वो जो है संबंध बनाते बनाते रुक जाता है। तो वो संबंध जो है आरती से बना रहा था। आरती पूछती क्या हुआ, बोलता है पता नहीं मुझे क्या हुआ, क्या हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है, गोल गोल घूम रहा है। ऐसा करते उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बेहोश टाइप का हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अब भाई ये जो आरती होती है भाई ये जो है मंजू को भी बुलाती है, मंजू को बुलाती है और बोलती है कि भाई ऐसा हो गया, बेहोश टाइप का हो गया ये तो गोली खाने के बाद। तो अब वो उनको समझ जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं गोली का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो अब जो है ये सोचते हैं कि भाई ऐसा ना हो इसको कुछ हो जाए, भाई कल के दिन लेना मतलब कुछ लेने के देने पड़ जाए, ये हमारे घर पे अगर मरा पाया गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों क्या पुलिस वाली होती है, थोड़ी समझदार होती हैं, वो जो प्राइवेट अस्पताल में ले जाती हैं। अब प्राइवेट अस्पताल में ले जाती हैं तो डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलते हैं कि हमें पता नहीं, इससे शराब ज़्यादा पी ली थी, हमें रोड पे ये बेहोश मिला। इस प्रकार से जो है बयान देती हैं वो। डॉक्टर इलाज वगैरह करते हैं। हम डॉक्टर ये भी देखते हैं कि हाँ भाई अल्कोहल तो पी है, तो जैसे तैसे बीपी वगैरह बहुत बड़ा हुआ था, उसकी हार्ट बीट जो है एकदम लो हो रही थी, तो कैसे भी करके उसको इंजेक्शन ला के डॉक्टर बचा लेते हैं। भाई होश में आता है। होश में आता है तो सबसे पहले यही मिलती हैं भाई मंजू और आरती। ये बोलती हैं कि तू अपना मुंह मत खोलना, अगर तू अपना मुंह खोलेगा तो तुझे हम अंदर करवा देंगे, कुछ बताना मत। अब पहले तो ये दोनों दोस्तों महिला कांस्टेबल बताऊँ क्या करती है, भागने के लिए सोचती हैं कि उसको भाई भर्ती करा के हॉस्पिटल में जल्दी से भाग जाते हैं। लेकिन भाई क्या था कि जो धर्मेंद्र उनका घर देखा था,
घर तक छोड़ने गया था। तो इनको पता है कि अगर हमने भाग गए, पुलिस केस हुआ तो जो है भाई ये घर बता देगा कि मैं इधर उधर गया था। तो इसलिए वो महिला कांस्टेबल दोनों भागती नहीं हैं, उसको धमकाती हैं। अब लेकिन क्या होता है कि फिर डॉक्टर आते हैं, फिर डॉक्टर जो है बोलते सब बाहर जाओ, पेशेंट को अकेला छोड़ो। तो डॉक्टर उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो डॉक्टर को सब सही से बता देता है, क्योंकि धर्मेंद्र को पता है कि अगर मैंने आज नहीं बताया तो कल के दिन फिर से मेरे साथ कुछ हो सकता है। और धर्मेंद्र का परिवार भी था, तो धर्मेंद्र सोचता है जो होना होगा लेकिन मैं सही से बताऊंगा। तो डॉक्टर को जैसे ही बताता है भाई डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर पुलिस को बुला लेता है चुपके से। अब जैसे ही पुलिस आती है तो दोनों महिला घबरा जाती हैं। अब इन दोनों महिलाओं से जो है पूछताछ करती है पुलिस, क्योंकि डॉक्टर ने सब पुलिस वालों को बता ही दिया था। तो पहले तो इधर उधर की बातें घुमाते हैं, लेकिन भाई जो है पुलिस है भाई, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो ये भी देखती है कि इन लोगों ने शराब पी थी, मतलब महिला लोगों ने भी शराब पी थी। और कुछ जो है भाई जब इन्वेस्टिगेशन करते धर्मेंद्र का बयान वगैरह लेते हैं तो उसके आधार पर इनसे जो है भाई थोड़ा सख्ती से पुलिस पूछती है, क्योंकि पुलिस बोलती है कि भाई तुमने भी शराब पी है, साहब हमको पता है। और पुलिस इनके घर पे रेड भी मारती है तो शक्तिवर्धक गोलियां मिलती हैं। तो इस प्रकार से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेती है और पुलिस जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि भाई इन दोनों ने एक आदमी के साथ गलत किया, ये काम ज़बरदस्ती करना गलत है, उनको गोलियां खिलाई। तो अब क्या होता है कि भाई इनकी नौकरी चली जाती है, तुरंत जो है इन्वेस्टिगेट करते हैं और इनके खिलाफ जो है केस चलता है और इनको जज जो है 3 साल की सज़ा सुनाते हैं। तो भाई इस तरीके से धर्मेंद्र भाई बच जाता है, क्योंकि धर्मेंद्र जो है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा लड़का था, जवान लड़का था, शादी नहीं हुई थी, अपना घर चलाता था। और जो भी हुआ उसने आखिर में सच बता के बहुत अच्छा करा, नहीं तो ये महिला आगे भी ये महिला जो थी कांस्टेबल महिला, ये आगे भी ऐसे ही करती हैं उसके साथ। तो दोस्तों ये थी कहानी। आप बताइए कहानी कैसी लगी, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए, और आप किस शहर से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं अगले जो वीडियो रहेगा उसमें आपका नाम और सिटी का नाम बताऊंगा। और इस टाइप से अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।